नीतीश से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे। से पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे। बड़ी जानकारी। तो पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम और बड़ी बड़ी खबरें जो तमाम सामने आ रही हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो सूचना। नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी अभी पहुंचे हैं। अब ये मुलाकात होगी, क्या बात होगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो मौजूदा समीकरण है प्रत्युष, उसमें कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं, कई तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। जिस सिचुएशन की बात अखिलेश अभी 10 मिनट पहले हम लोग कर रहे थे, ये पहली बार ये सिचुएशन बिहार में बहुत लंबे अरसे के बाद आई है कि माइनस नीतीश भी अगर बीजेपी चाहे तो सरकार बना सकती है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये अब मिलाने का और मुलाकातों का अब टाइमिंग अब शुरू हो चुका है, ये क्या हो रही है मुलाकात, जरा बताएं। और एक चीज बात जोड़ दूं मैं इसमें, एक चीज बात जोड़ दूं, कोई अंदर खाने कुछ अलग खिचड़ी भी तो नहीं पक रही है। मैं आपको बता दूं कि ये पहले सीएम हाउस दिखा देते हैं आपको। ये पटना का एक अण्य मार्ग है और यहाँ पर सीधे अभी सम्राट चौधरी पहुंचे हैं तारापुर से, सीधे यहाँ पर सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ दोनों के बीच में बैठक होगी। इससे पहले भी जो जेडीयू के बड़े लीडर हैं वो तमाम लोग सीएम हाउस के भीतर ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अभी से 5 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं पूरे काफिले के साथ और सीधे सीएम से मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि बिहार में ये जो जीत है ये 2010 से भी अधिक की जीत है। आप समझ लीजिए 2010 में जो सिचुएशन था यहाँ पर, वो सिचुएशन इस बार नहीं था और इस बार ये लग रहा था कि एनडीए को बड़े कड़ा टक्कर है महागठबंधन से, लेकिन इस कड़ी टक्कर के बावजूद इस बार जिस तरह से विक्ट्री मिली है, इस विक्ट्री के पीछे माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का फेस और साथ में जो पीएम मोदी का ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना प्रशांत, जब जेडीयू ने पोस्ट किया और पोस्ट करने के कुछ देर के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। नीतीश सीएम थे, हैं और रहेंगे, पोस्ट डिलीट होता है, उसके बाद कहा जाता है ये एनडीए की जीत है। इसके क्या मायने हैं प्रशांत? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रत्युष ये कि जिस तरह से जेडीयू ने सबसे पहले ही वो ट्वीट किया था, जेडीयू ने आनन फानन में अपनी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार इसे एनडीए की जीत बताई जा रही है। देखिए, हमारे साथ अफजल हैं और अफजल यहाँ के बड़े मुस्लिम फेस हैं और जेडीयू के बड़े लीडर हैं। ये बताइए कि पहले जेडीयू जो है वो एक ट्वीट करता है, ट्वीट डिलीट कर देता है, उसके बाद कहता ही है कि ये एनडीए की जीत है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है अफजल? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि एनडीए की जीत है, सब लोग मिलकर जीते हैं तो सब एनडीए की जीत है, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का ही है। नीतीश क्या ही नेतृत्व होगा? देख लीजिए प्रज्योत, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जो नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, जेडीयू के नेता तो बोलेंगे प्रशांत। आपने कहा ललन सिंह भी पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और विनोद तावड़े का ये कहना समय बताएगा। मैं अभी सीटें जोड़ रहा था, माइनस जेडीयू 96 + 19 + 5 + 4 124 हो जा रहे हैं। ये माइनस जेडीयू है। बिल्कुल, देखिए जो समीकरण आप बता रहे हैं प्रत्युष, वो बिल्कुल सही समीकरण है, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि बिहार में एनडीए का जो समीकरण है उसमें माइनस नीतीश कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बार की जो ये जीत है, इस जीत के पीछे नीतीश कुमार की वो प्लानिंग है, वो ब्लूप्रिंट है, जिसमें वो महिलाओं को 10,000 रुपए देना, वो पेंशन बढ़ा करके 1,100 रुपए कर देना, ये तमाम चीजें इसमें काउंट हुई हैं। और जिस तरह से महिलाओं ने पोल किया है, जो पोल लगभग 11% ज्यादा हुआ है पुरुषों से, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा आपको कि जो भी समीकरण चुनावी वादे एक तरफ, रणनीति एक तरफ और जो फिगर, जो नंबर हमें दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, वो एक तरफ। सीधा सवाल पूछा जा रहा था, कह सकते थे कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन कहा गया कि समय पर ये पता चलेगा। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे इसकी घोषणा इससे पहले ही, सबसे पहले तो एचएम ने किया, गृह मंत्री ने कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि पीएम की कुर्सी और सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। अब आपको दिखाते हैं जो अधिकारियों का कई लोग यहाँ जो बड़े अधिकारी हैं। देखिए, एक कुलपति को भी यहाँ जो स्वास्थ्य विधान